अक्रूर जी कहने लगे, जय हो महाराज, मैंने तो सोचा कुछ पुण्य कमा लिया जाए, बेचारे कौवे के प्राण ही बच जाए। कहने का मतलब मृत्यु से इंसान कभी बच नहीं सकता। अब कंस ने कन्हैया को मारने की योजना बनाई, धनुष यज्ञ का आयोजन रखा, अपने मित्र अक्रूर को बुलाया और अक्रूर जी को बताया कि कृष्ण मेरा काल है, धनुष यज्ञ के बहाने तुम वृंदावन जाओ, वहां से कृष्ण बलराम को रथ में बिठा कर लाओ। यहाँ आने के बाद मैं कुबुल्ला पीड़ हाथी से कन्हैया को मरवा डालू, अगर हाथी से बच गया तो मेरे पहलवान साण और मुष्टक कृष्ण का वध कर देंगे। सुबह हुई, अक्रूर जी रथ पर बैठ करके वृंदावन जाते, भगवान श्री कृष्ण बलराम जी से मिलते। कन्हैया ने पूछा, काका जी आपके आने का क्या कारण है? अक्रूर ने कंस की सारी योजना भगवान श्री कृष्ण को बताई। भगवान कृष्ण ने कहा, ये सारी बात आप नंद बाबा को मत बता देना। इतने में नंद बाबा आ गए। कन्हैया ने नंद बाबा से कहा, बाबा मथुरा में मामा कंस ने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया है, सब ब्रजवासियों को वहां पर बुलाया है, और मेरे और दाऊ दादा के लिए तो महाराज ने स्पेशल रथ भेजा है। नंद बाबा ने चारों तरफ घोषणा करवा दी कि सुबह होते ही समस्त गोप ग्वाल मथुरा चलेंगे। गोपियों को पता लगता है कि कृष्ण बलराम मथुरा जाएंगे। सारी गोपियां नंद भवन के सामने इकट्ठी होकर रोने लगती हैं। राधा रानी आई, राधा रानी रोते रोते बेहोश हो गई। भगवान कृष्ण ने राधा रानी को चेत में लेकर आते हैं, होश में लेकर आते हैं, और राधा से कहने लगे, राधे तू तो सब जानती है मैं धरती पे मैंने अवतार क्यों लिया। देखिए राधा और कृष्ण देखने में दो हैं किंतु एक ही तत्व है। भगवान राधा से कहने लगे, राधे मैं धर्म के लिए, धर्म की रक्षा के लिए संसार में आया। ठाकुर जी ने अपनी बांसुरी निकाली और राधा के हाथ में दी। राधे आज तक मैं ये बांसुरी तुम्हारे लिए, गायों के लिए बजाता था, किंतु आज से ये बांसुरी नहीं बजाऊंगा, अब मैं चक्र सुदर्शन उठाऊंगा। देखिए कृष्ण भगवान जब तक वृंदावन में रहे कभी शीले कपड़े नहीं पहने, कभी अस्त्र शस्त्र नहीं चलाए, कभी अपने केश नहीं कटवाए। वो तो मथुराधीश, द्वारकाधीश होने के बाद भगवान ने अस्त्र शस्त्र उठाया। हमारा वृंदावन का कन्हैया तो प्रेम से घायल करता है। राधा रानी को समझाकर भगवान विश्राम करते हैं। सुबह होते ही समस्त गोप ग्वाल नंद बाबा मथुरा की ओर रवाना होते हैं। अक्रूर जी ने कृष्ण बलराम को रथ में बिठाया। रथ मथुरा की सीमा में पहुंचता है। कृष्ण बलराम ने अक्रूर जी से कहा कि काका अक्रूर आप घर जाइए, हम यही नगर के बाहर इसी बगीचे में विश्राम करेंगे। नंद बाबा इत्यादि ग्वाल बाल पहले से ही उस बगीचे में पहुंचे हुए थे। कृष्ण बलराम वहीं बगीचे में रुकते हैं। अक्रूर जी ने कंस के पास जाकर कृष्ण बलराम के आने की सूचना दी। रात्रि होती है, सभी विश्राम करते हैं। सुबह जब उठते हैं तो ग्वाल बाल और कृष्ण बलराम ने नंद बाबा से कहा कि बाबा हमने मथुरा नगरी के बारे में बहुत सुना, एक बात बताइए, मान लीजिए आपने दिल्ली के बारे में बड़ा सुना, या आपने हांसी के बारे में बहुत सुन रखा, हांसी में ये है, हांसी में ये चीज देखने को, तो आपका मन करेगा ना एक बार घूम के आए।
कृष्ण बलराम ग्वाल बालों ने कहा कि हमारी इच्छा है एक बार हम मथुरा नगरी देख के आए। नंद बाबा ने ग्वाल बालकों को समझाया कि देखो ये कंस महाराज की नगरी है, यहाँ बिल्कुल भी बदमाशी मत करना। दूसरी बात, यहाँ भूलकर भी कृष्ण बलराम की जय मत बोल देना। ग्वाल बालों ने कहा ठीक है बाबा। आगे आगे कृष्ण बलराम, पीछे पीछे ग्वाल बालक। जैसे ही मथुरा नगरी के मुख्य दरवाजे में प्रवेश किया तो ग्वाल बालक सब भूल गए कि नंद बाबा ने क्या समझाया। और ग्वाल बालकों की आदत थी, जब कृष्ण बलराम के साथ चलते थे तब वो जयकारा बोलते थे। अब सारे ग्वाल बालक चिल्ला करके कन्हैया और बलराम जी का जयकारा बोलने लगे और नाचते हुए मथुरा नगरी में जाते। किस प्रकार से? ओ हाथी घोड़ा पालकी, उठाइए पूरे पूरे। हाथी घोड़ा जय कन्हैया, हाथी घोड़ा आल की रे जय। उठाइए पूरे पूरे हाथ। किस प्रकार ग्वाल बालक जय बोलते हैं? ओ हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, 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 आल की रे पाल की जय कन्हैया लाल की, पाल की रे पाल की जय कन्हैया लाल की, पाल की रे पाल की जय कन्हैया लाल की, पाल की रे पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा 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 पाल की जय कन्हैया लाल की, आल की रे पाल की जय कन्हैया लाल की, पाल की रे पाल की जय कन्हैया लाल की, आल की रे पाल की जय कन्हैया लाल की, पाल की रे पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। अब कोई आए उनको आगे बिठा दिया करो, आगे जगह अब नहीं चाहिए। जो आए उसे आगे बिठा दिया करो, बहुत जगह है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब जैसे ही मथुरा के लोगों के कान में कृष्ण बलराम के जयकारे का शब्द सुना, सब लोग कृष्ण बलराम को देखने के लिए अपने अपने घरों के छतों के ऊपर चढ़ गए। क्योंकि आज तक मथुरा के लोगों ने कृष्ण बलराम के बारे में बहुत सुना था, परंतु आज पहली बार कृष्ण बलराम को देखने का अवसर मिला। अब सब लोग ग्वाल बालकों को, कन्हैया को देख रहे, तो ग्वाल बालक कन्हैया से कहने लगे, कन्हैया देखो, जब मथुरा के लोग सबरे हमको देख रहे हैं और हमारे कपड़े देखो कितने गंदे हैं, तो कम से कम कपड़े तो बढ़िया होने चाहिए, सबकी नजर हम पर है। तो वहीं रास्ते से कंस का धोबी जा रहा था। कन्हैया ने धोबी को आवाज लगाई, ए धोबी मामा, थोड़े कपड़े हमें भी दो। धोबी चिल्लाकर बोलता, अरे तुम वन में रहने वाले महाराज के कपड़े मांगते हो, तुम्हारी मौत आ गई क्या? भगवान कृष्ण धोबी के पास गए और जोर से तमाचा जड़ा, जिससे धोबी मामा का सिर धड़ से अलग हो गया। बोलना पड़ेगा राधे राधे, जोर से बोलिए, प्रेम से बोलिए राधे राधे। आपको पता ये धोबी कौन है? ये धोबी वही राम अवतार का जीव है जिसने सीता मां की निंदा करी। राम
जी बड़े सरल हैं, वो किसी को जल्दी दंड नहीं देते। और भगवान कृष्ण सीधे के साथ सीधे हैं और टेढ़े के साथ टेढ़े। अब ग्वाल वालों ने से कन्हैया ने कहा, जो कंस के साथ जो आए हुए उसके मंत्री थे, देखा धोबी मर गया, सारे कपड़ों का बंठल फेंक कर दौड़ गए। कन्हैया ने बच्चों से कहा, इन कपड़ों में जो अच्छे लगते हैं वो पहन लो। अब सब बच्चों ने कपड़े पहन लिए। वो बड़े बड़े लोगों के कपड़े उनके कहां से आए, वो बालक तो सबके कपड़े ऐसे घसीट रहे जैसे मानो झाड़ू निकाल रहे हैं। एक दर्जी ने देखा, उनको बुलाया, काट पीट के कपड़े ठीक किए। भगवान ने दर्जी को वरदान दिया, आज के बाद जितने का कपड़ा नहीं होगा उतनी तेरी सिलाई होगी। बच्चों ने कहा, कन्हैया कपड़े तो ठीक हो गए, अब पहले के जमाने में फूल माला का बड़ा चाव होता था। किसी को एक फूल की माला कहीं से मिल जाए तो पूरे गांव में दिखाता, देखो मेरे को आज फूल माला मिली। तो बच्चों ने कहा फूल माला और मिल जाती बढ़िया होता। वहां से प्रभु सुदामा माली के घर गए। सुदामा माली ने सबका फूल माला पहना के स्वागत किया। बच्चों ने कहा कपड़े भी हो गए, माला भी हो गई, अब थोड़ा सिर पे चंदन लग जाता तो बढ़िया होता। तो वही रास्ते से कंस की कुब्जा नाम की दासी जा रही थी, जो कंस को चंदन लगाने का काम करती थी। अब जो कुब्जा थी वो 3 जगह से टेढ़ी, कितनी जगह से टेढ़ी? 3 जगह से टेढ़ी, और एकदम कुरूप थी। भगवान कृष्ण ने कुब्जा को पीछे से आवाज दी, अरे ओ सुंदरी। आज बेचारी कुब्जा को जीवन में पहली बार किसी ने सुंदरी कहा। कुब्जा खुश होकर दौड़ कर आई। भगवान ने कहा थोड़ा चंदन लगाओगी क्या? कुब्जा ने ठाकुर कृष्ण बलराम ग्वालों को सबको चंदन लगाया। भगवान ने कुब्जा को सीधा करने की इच्छा से कुब्जा के पैर पर पैर रखा, ठोड़ी के 2 अंगुली लगा के धीरे से उचकाई, जिससे जन्म से 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा एकदम सीधी और एकदम सुंदर हो जाती है। अब ऐसी बातें माताओं में बड़ी जल्दी फैलती है। पूरी मथुरा में हल्ला मच गया, भाई हमारे यहाँ तो चलता फिरता ब्यूटी पार्लर आ गया। कुब्जा जैसी कुरूप स्त्री को भी सुंदर सीधा बना दिया। अब कृष्ण बलराम वहां से गोप ग्वालों के साथ यज्ञशाला में प्रवेश करते हैं। वहां एक बड़ा सा धनुष रखा था। कंस के मंत्रियों के रोकने पर भी कन्हैया ने वो धनुष उठाया और बीच से तोड़ डाला। कंस के मंत्री युद्ध करने आए, कृष्ण बलराम ने बढ़िया उनकी सेवा करी, सबका गोविंदा नमो नमा करते। कंस को पता लगता है। उधर कृष्ण बलराम अपने सखाओं के साथ नंद बाबा के पास आ गए। नंद बाबा ने पूछा, तुमने कोई बदमाशी तो नहीं करी? नहीं बाबा, हमने कोई बदमाशी नहीं करी। उधर कंस को पूरी रात नींद नहीं आती है, आंख बंद करे अंधेरा दिखे, मेरा काल आ गया, मेरा काल आ गया। सवेरा होता है, कंस ने सभा करी। उस सभा में नंद बाबा को बुलाया। कन्हैया से नंद बाबा ने कहा, देख आज बड़े राजाओं का दरबार है, मैं जा रहा हूँ, पीछे से तुम लोग आकर शांति से बैठ जाना। नंद बाबा चले जाते हैं। पीछे से कृष्ण बलराम अपने सखाओं के साथ जैसे ही दरबार की तरफ जाने लगते हैं कि रास्ते में एक बड़े से हाथी ने, जिस हाथी का नाम था कुल्लापीड़ हाथी ने रास्ता रोक लिया। ठाकुर जी ने आवाज लगाई, अरे ओ महावत, हाथी को रास्ते से हटाओ। और महावत तो कहां से हटाए, वो तो खड़ाई कृष्ण बलराम के लिए कर रखा। तब भगवान कृष्ण बलराम ने उस हाथी का पकड़ के धरती पर गिराया और उस हाथी का वध किया। हाथी के दोनों दांतों को, एक एक दांतों को दोनों भाइयों ने लिया और सभा में प्रवेश किया।
जैसे ही सभा के अंदर आया, कंस के पहलवान चाणूर मुष्टिक मदिरा पान करके लाल लाल आंखें किए हुए कृष्ण बलराम को ललकारते हैं, अरे ओ कृष्ण बलराम। महाराज कंस को कुश्ती देखने का बड़ा चाव है, तुम हमसे आकर कुश्ती करो। श्री कृष्ण बलराम कहने लगे, देखिए राजा को प्रसन्न करना प्रजा का धर्म है, हम कुश्ती जरूर करेंगे, लेकिन कुश्ती हमेशा बराबरी वालों में होती है। तो हम तो बच्चे, तुम कितने बड़े उम्र के हो, अरे कुश्ती करानी है तो मथुरा के 11 साल की कोई बालक लेकर के आओ, हम कुश्ती आराम से करें। चाणूर मुष्टिक कहने लगे, तू कोई बालक नहीं हो, जिस हाथी में 1000 हाथियों का बल था उसको लपेट हाथी को मारा, या तो तुम आराम से हमारे साथ कुश्ती करने आ जाओ, अन्यथा मैं पकड़ कर लाऊंगा। कन्हैया ने कहा, पकड़ कर ले जाने की जरूरी नहीं है, माता यशोदा ने मक्खन खिला के बड़ा किया है। श्री कृष्ण भगवान और बलराम जी अखाड़े में कूदते हैं। कन्हैया चाणूर का, बलराम जी मुष्टिक का वध करते हैं। चाणूर मुष्टिक के वध के बाद कंस घबरा गया, उसका मुकुट सिर से गिर गया। कृष्ण बलराम को सभा से निकालो, नंद राय जी इन सबको बाहर निकालो। कन्हैया ने कहा, मामा जी अब नहीं जाऊंगा, अब तो आपकी सेवा कर लूं। कन्हैया ने एक जोर से छलांग लगाई, सीधा सिंहासन के पास पहुंचा, कंस के बाल पकड़े, धरती पर पटका और कंस की छाती पर पैर रखा, जिससे दुष्ट कंस के प्राण निकल जाते हैं। धर्म की जय जयकार होती है, देवता फूलों की बरसात। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। कंस के मरने के बाद, लेकिन कंस की 2 रानी दोनों रोती हुई अपने पिता के पास चली गई।